देखो देखो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? राजस्थान की वेशभूषा। ये तो चल रहा है ना। तो अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की वेशभूषा में टोपी। सर टोपी क्या है? टोपी भी एक सिर पर धारण करने वाला वस्त्र है जो सिर पर पहनी जाती है। मतलब ये शहरी क्षेत्रों के जो पुरुष हैं, शहरी क्षेत्रों के जो पुरुष हैं उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? टोपी। जैसे जो शहरी लोग होते हैं ना, वे उनके प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है टोपी। मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है क्या? टोपी। ठीक है। तो टोपियों के भी अन्य प्रकार होते हैं बिल्कुल, जैसे खाकसा। खाकसा क्या है? ये टोपी का प्रकार है। कौकसनुमा, कौकसनुमा, चौकलिया, चौकलिया, दूपलिया, दूपलिया। ये क्या है सब? ये टोपियों के ही प्रकार हैं। एक तो खाकसा, कौकसनुमा, कौकसनुमा खाकसा। एक चौकलिया, दूपलिया, चौकलिया, दुपलिया, चौकलिया, दुपलिया। ठीक है। खाकसा, कौकसनुमा, खाकसा, कौकसनुमा। क्या ये टोपियों के ही प्रकार हैं? टोपियाँ क्या है? यह मतलब जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, शहरी क्षेत्र के जो पुरुष हैं, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है क्या? टोपी। और टोपियों के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? खाकसा, कोकसनुमा, खाकसा, 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 खाकसा क्या है? टोपी का एक प्रकार है। कोकसनुमा, कोकसनुमा क्या है? एक टोपी का प्रकार है। चौकलिया, चौकलिया क्या? एक टोपी का प्रकार है। दुपलिया, दुपलिया क्या है? एक टोपी का प्रकार है। तो टोपी के प्रकार कौन कौन से हैं? खाकसा, कोकसनुमा, खाकसा, कोकसनुमा और चौकलिया, दुपलिया। जिनको एक साथ याद करो। खाकसा, कोकसनुमा, खाकसा, कोकसनुमा, खाकसा, कोकसनुमा। और इनको याद कर लो। चौकलिया, दुपलिया, चौकलिया, दुपलिया, चौकलिया, दुपलिया। बस। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अंगोछा। देखो अंगोछा के बारे में वैसे बता चुका हूँ। बताया कि नहीं बताया? एक मिनट रुको भाई। देखो अंगोछा मैंने बताया है। अंगोछा, अंगोछा क्या है? एक पुरुषों के सिर पर जो वस्त्र धारण किया जाता है वह अंगोछा कहलाता है। यहाँ साफी। ठीक है। साफी पुरुषों के सिर का वस्त्र। ठीक है। मैंने बताया कि नहीं बताया? आदिवासियों के सिर पर जो वस्त्र धारण किया जाते हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब पगड़ियों के प्रकार हैं जी। चीरा, फालू, पोत्या। ऐसे देखो जरे, मैं बता चुका हूँ तुम्हें। चीरा, फालू, पोत्या, अंगोछा। जैसे पोत्या, अरे पोत्या, अरे बेटा पोता आलू चीर ले, पोता आलू चीर ले, तो अंगोछा। ठीक है। पोत्या आलू चीर ले, पोत्या फालू चीरा अंगोछा। ये क्या है? आदिवासियों के सिर के वस्त्र हैं। तो ये भी क्या है? अंगोछा। ये भी पुरुषों के सिर का वस्त्र है। यहाँ से उसे अंगोछा कहो, यहाँ उसे सापी कहो। ठीक है। अंगोछा यहाँ सापी। ठीक है। एक है कन्नपेच, कन्नपेच या मफलर। जैसे अपने यहाँ बोलता मुकलर। मुकलर क्या होता है? जो सर्दियों से बचने हेतु कानों पर बांधा जाता है। बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है? कन्न, कन्न मतलब कानों से। तो कानों से याद रखो, कन्न ते कानों से और कन्न ते कानों से। तो कन्न ते कानों से मफलर, मफलर क्या? मफलर मतलब मुकलर। मफलर मतलब मुकलर जो सर्दियों से बचने हेतु कानों से बांधा जाता है। भाई जो कानों से बांधा जाता है कि नहीं बांधा जाता है? क्या मुकलर क्यों बांधा जाता है? सर्दियों से बचने हेतु। ठीक है। मुकलर कहो या मफलर कहो, तो कनपेच या मफलर। ठीक है। सर्दियों से बचने हेतु कानों से बांधा जाता है। लेकिन जो लड़कियों के कानों से बांधा जाता है वो गुलीबंद कहलाता है। ठीक है। अगर पुरुषों के कानों से बांधा जाता है सर्दियों से बचने हेतु, जो पुरुषों के कानों से बांधा जाता है वो तो कहलाता है कनपेच या मफलर। कैसे याद करेंगे? कान थे कन, कानों पर। मफलर थे मुकलर। ठीक है। कन पे या मफलर। लेकिन जो लड़कियों के कानों से, लड़कियों के कानों से बांधा जाता है उसे हम गुलीबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलीबंद।
जो लड़कियां होती हैं, वो जो लड़कियां अपने कानों से बांधती हैं, उसे गुली बंद कहते हैं। कौन सा बंद? गुली बंद। बजेंगे बाजू बंद, बलम जग जावेगो, ठीक है, तो गुली बंद, ठीक है। अब देखेंगे अंगरखी। अंगरखी, सर अंगरखी क्या है? कुछ नहीं है। अंगरखी क्या है? एक पुरुषों का जो कुर्ता होता है ना, पुरुषों का कुर्ता, तो पुरुषों का जो कुर्ता होता है उसमें बटन लगी होती हैं। बोलो लगी होती हैं कि नहीं लगी होती हैं? तो पुरुषों के कुर्ते में क्या लगी होती हैं? बटन। लेकिन उसमें बटन के स्थान पर रस्सियों का प्रयोग किया जाता है और उसी को हम अंगरखी कहते हैं। अगर कुर्ते में बटन हो तो कुर्ता, ठीक है, लेकिन कुर्ते में बटन के स्थान पर अगर रस्सियां लगी हों तो फिर उसे अंगरखी कहते हैं। बस इतना याद रखना है, कुछ नहीं है। कुर्ता वो होता है जिसमें बटन लगी होती हैं, लेकिन कुर्ते में अगर बटन ना हो और कुर्तों में बटन के स्थान पर रस्सियां हो, क्या हो? रस्सियां, तो उसी को अंगरखी कहते हैं, ठीक है। ग्रामीण भाषा में उसे बुगतरी कहते हैं। अंगरखी को ही क्या कहते हैं? बुगतरी। बुगतरी, कौन सी तरी? बुगतरी, ठीक है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बुगतरी। कौन सी तरी? बुगतरी। और इसका संशोधित रूप, इसका आधुनिक नाम क्या है? तो अचकन। अचकन, अटकन बटकन दही चटाक, मामा लायो तोरई, ये तो सुना हो तुमने। तो अचकन, अटकन बटकन मतलब अचकन। अचकन क्या है ये? मतलब अंगरखी है ना, अंगरखी का संशोधित रूप, मतलब उसमें कुछ संशोधन किया है, उस अंगरखी में कुछ संशोधन किया है। उस संशोधन जो किया है ना, उस संशोधित रूप को ही अचकन कहते हैं। क्या कहते हैं? अचकन। अचकन मतलब अंगरखी का आधुनिक नाम क्या है? अचकन। अचकन, ठीक है, अचकन, समझ रहे हो? द्वारा देखो, टोपी। टोपी क्या है? जो शहरी क्षेत्रों के जो पुरुष होते हैं उनके सिर पर जो वस्त्र, मतलब जो सिर पर पहनी जाती है वो टोपी कहलाती है। और शहरी क्षेत्र होते हैं ना, ये उनके पुरुषों की प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है टोपी। और टोपी के प्रकार कौन से हैं? खाकसा, कोकसनुमा, खाकसा, कोकसनुमा, और चौकलिया, दुपलिया, चौकलिया, दुपलिया, ये टोपियों के प्रकार हैं। मैंने फिर क्या पढ़ा था? अंगोछा या साफी। अंगोछा या साफी क्या होता है? पुरुषों के सिर का जो वस्त्र होता है, जो सिर पर पहना जाता है, ठीक है, अंगोछा साफी। फिर कनपेच या मफलर क्या था? सर्दियों से बचने हेतु कानों से, कानते कनते कान और कानते कान, कनते कनपेच कानते कान, तो कनपेच मतलब सर्दियों से बचने हेतु कानों से जो बांधा जाता है। लेकिन जो लड़कियां कानों से बांधती हैं उसे गुलीबंद कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलीबंद। फिर पड़ा अंगरखी। कुछ नहीं है, अंगरखी बस क्या है? जो कुर्ता होता है, और कुर्ते में तो बटन लगी होती हैं, लेकिन कुर्ते में बटन के स्थान पर क्या हो? रस्सियाँ, तो उसको अंगरखी कहते हैं। और अंगरखी को ग्रामीण भाषा में बुगतरी कहते हैं। कौन सा तरी? बुगतरी। और इसका संशोधित रूप अचकन कहलाता है। क्या कहलाता है? अचकन, मतलब उसका आधुनिक नाम जो अंगरखी है, अंगरखी का आधुनिक नाम क्या कहलाता है? अचकन। आते अंगरखी, आते अचकन, ठीक है, अंगरखी, अचकन, ठीक है। देखो, और देखो सर्वाधिक लोकप्रिय जो अंगरखी है, सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ की है? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्र की, ठीक है। जो अंगरखी है वो अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा क्षेत्र की है। कौन से क्षेत्र की? अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। भाई अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा ये सब एक ही, यहीं तो पड़ते हैं सब क्षेत्र, तो वहीं की जो प्रसिद्ध है क्या? अंगरखी। और अंगरखी का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करते हैं? रायका जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग, जाट जाति के लोग, रायका, गुर्जर, जाट, इन लोगों के द्वारा अंगरखी का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पर? अजमेर वाले क्षेत्र में, टोंक वाले क्षेत्र में और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। लेकिन अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में कौन सी जाति के द्वारा अंगरखी का प्रयोग किया जाता है? तो रायका, गुर्जर और जाट। रायका, गुर्जर, जाट। समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय जो अंगरखी है वो कौन सी है? राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अंगरखी है वो कौन सी अंगरखी है? फर्रुखशाही अंगरखी, उसका नाम है फर्रुखशाही। कौन सी शाही? फर्रुखशाही, ठीक है, फर्रुखशाही अंगरखी। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अंगरखी है तो फर्रुखशाही अंगरखी। फर्रुखशाही अंगरखी कैसी होती है? जिसमें कंधे और गले व पीठ
जो कंधा होता है ना, जो पुरुष का कंधा होता है और जो गला होता है और जो पीठ होती है, इस पर कढ़ाई की जाती है। ठीक है, उसकी पहचान फर्रुखशाही अंगरखी की एक ही पहचान है कि जो कंधा होता है, एक जैसे ये अब देखो, ये अब जरा, तो ये तुम्हारा कंधा हो गया, ठीक है, ये तो यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो मतलब जो कंधा हो गया, ठीक है, कंधा, और जो तुम्हारा गला हो गया, तो कंधा और गले और उसके पीठ पर जो कढ़ाई की जाती है उसी को फर्रुखशाही अंगरखी कहते हैं। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? कंधा, गला और पीठ, पीछे वाला भाग पीठ, इस पर अगर कढ़ाई की गई हो उस अंगरखी पर, तो समझ जाना वो फर्रुखशाही अंगरखी है। और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय और मानी जाती है वो कौन सी? फर्रुखशाही अंगरखी। ठीक है, और देखो अंगरखी के प्रकार, मतलब अंगरखी एक तो फर्रुखशाही अंगरखी होगी, ठीक है, ये भी क्या एक अंगरखी का प्रकार है, लेकिन राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अंगरखी है बोल फर्रुखशाही अंगरखी यही है। और अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे गदर, गावा, डगला, ड्यूटी, दुतई, मिर्जाई, तनसुख। देखो याद कैसे करें? गदर, गदर अंगरखी का प्रकार है, गदर और गावा, गदर और गावा। मतलब कैसे याद करेंगे? बाबा चल रहे हैं कि खंडानी कि फिल्म देख के लिए चल रहे हैं कि कौन सी? गदर फिल्म देख भी, तो बाबा तो मतलब गावा, तो गावा और गदर। ठीक है, और डगला ड्यूटी, डगला ड्यूटी, और दुतई मिर्जाई, दुतई मिर्जाई, और तनसुख, तनसुख, डगला ड्यूटी, दुतई मिर्जाई और तनसुख। इनको तो एक साथ याद करो, गदर गावा, गदर गावा, इनको याद एक साथ याद करो, डगला ड्यूटी, डगला ड्यूटी, गदर गावा, डगला ड्यूटी, और दुतई मिर्जाई, दुतई मिर्जाई। ये बच्चा तनसुख, इसको और याद कर लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, गदर गावा, गदर गावा, डगला ड्यूटी, गदर गावा, डगला ड्यूटी, दुतई मिर्जाई, दुतई और मिर्जाई और तनसुख। ठीक है, ये अंगरखी के अन्य प्रकार हो गए। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अंगरखी कौन सी है? फर्रुखशाही अंगरखी, जिस पर अंगरखी जिसमें कंधे, गले व पीठ पर कढ़ाई की जाती है। ठीक है, आगे देखो चोगा। सर चोगा क्या होता है? कुछ नहीं है, अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे चोगा कहते हैं। बस चोगा किसे कहते हैं? जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है उसे चोगा कहते हैं। कुछ नहीं करना है, चोगा किसे कहते हैं? जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। और सबसे प्राचीन चोगा किसका है? माधो सिंह का। और माधो सिंह का था? जयपुर का। सबसे प्राचीन जो चोगा माना जाता है वो माधो सिंह फर्स्ट का माना जाता है। जयपुर का एक शासक था माधो सिंह, और माधो सिंह का सबसे प्राचीन चोगा माना जाता है, जो कि वर्तमान में कहाँ रखा है? सिटी पैलेस में। कहाँ रखा है? सिटी पैलेस में। ठीक है, माधो सिंह का चोगा कहाँ पे रखा है? सिटी पैलेस में। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नहीं है, सर चोगा किसे कहते हैं? जो अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। और सबसे प्राचीन चोगा किसका है? माधो सिंह का। किसका? माधो सिंह का। माधो सिंह का शासक था? जयपुर का। कहाँ का था? जयपुर का। सर माधो सिंह का चोगा कहाँ पे रखा है? सिटी पैलेस में। कहाँ रखा है? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस कहाँ हटानी पड़ती है? जयपुर। सिटी पैलेस जयपुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखते हैं जामा। सर जामा क्या होता है? कुछ नहीं है, जामा जो अंगरखी या चोगा के स्थान पर, जैसे जो अंगरखी के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है वो चोगा कहलाता है, लेकिन अंगरखी या चोगा के स्थान पर जो वस्त्र पहना जाता है वो जामा कहलाता है। क्या कहलाता है? जामा। विवाह व दरबारी उत्सव, मतलब जामा कब पहना जाता है? विवाह के अवसर पर। ठीक है, विवाह के अवसर पर या कोई उत्सव वगैरह होता है तब दरबारी के रूप में पहना जाता है। जब कोई उत्सव होता है तो दरबारी के रूप में पहना जाता है। ठीक है, दरबारी उत्सवों में। कुछ नहीं है, जामा अंगरखी या चोगा के स्थान पर पहना जाता है। और घेरदार जामा अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। जो जामा होता है ना, जामा, लेकिन जामा था एक घेरदार जामा, इसमें घेरे लगी होती थी, मतलब घेरेदार होता था। तो जो घेरेदार जामा था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। घेरदार जो जामा था वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में। ठीक है,
अब आएगा आत्म सुख। सर कुछ नहीं है, देखो एक दो लाइन है। जामा अंगरखी या चौगा के स्थान पर पहना जाता है, विवाह के अवसर पर पहना जाता है, ठीक है। और घेरदार जामा अकबर के शासन काल में प्रारंभ हुआ था, बस। और क्या है उसमें? उसमें कुछ नहीं था। चौगा में क्या था? अंगरखी के ऊपर पहना जाता चौगा, कुछ नहीं था। सबसे प्राचीन चौगा माधो सिंह का है, कहाँ पर रखा है? सिटी पैलेस में। माधो सिंह का शासक था, जयपुर का। कुछ नहीं है यार उसमें। अब आत्म सुख। सर आत्म सुख क्या है? देखो आत्म सुख सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र, जिस सर्दियों में पहना जाता है। क्या? आत्म सुख। सर्दियों में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? आत्म सुख। अगर पूछ लिया जाए कि आत्म सुख कब पहना जाता है, तो सर्दियों में। कब पहना जाता है? सर्दियों में। और जो आत्म सुख जो वस्त्र है उसकी तुलना किससे की गई है? तो कश्मीरी फिरन से। देखो कश्मीर का एक वस्त्र है, उसका नाम है कश्मीरी फिरन। कश्मीरी फिरन। तो कश्मीरी फिरन से क्वेश्चन कैसे उठेगा यहाँ से कि कश्मीरी फिरन की तुलना किससे की जाती है? ठीक है, तो आत्म सुख से, सॉरी, आत्म सुख की तुलना किससे की जाती है? तो कश्मीरी फिरन से। और कश्मीरी फिरन किस वस्त्र को कहते हैं? तो आत्म सुख को। कैसे भी घुमा सकता है, ठीक है। तो आत्म सुख जो वस्त्र है जो सर्दियों में पहना जाता है, उसकी तुलना किससे की जाती है? तो कश्मीरी फिरन से। मतलब कश्मीरी जो लोग हैं ना, वो उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, कश्मीरी फिरन का, सर्दियों से बचने के लिए। क्यों? बस ज़्यादा बहुत सर्दियाँ हैं, ठीक है। और आत्म सुख सर्वाधिक प्राचीन किसका है? सबसे ज़्यादा प्राचीन जो आत्म सुख है वो सवाई माधो सिंह का है। किसका? सवाई माधो सिंह का। और इस सवाई माधो सिंह का जो आत्म सुख है वो कहाँ पे रखा है? सिटी पैलेस में। कहाँ पे रखा है? सिटी पैलेस में। सिटी पैलेस कहाँ है? जयपुर में। और जयपुर का शासक था सवाई माधो सिंह फर्स्ट। जैसे मैंने पढ़ा चौगा, तो चौगा सबसे प्राचीन किसका है? माधो सिंह का। चौगा भी सबसे प्राचीन किसका है? माधो सिंह का। और आत्म सुख भी सबसे प्राचीन किसका है? सवाई माधो सिंह का। कहाँ पर रखा है? सिटी पैलेस में। और चौगा सवाई माधो सिंह का खा रखा था सिटी पैलेस में ही। दो दो तीन तीन लाइनें, कुछ भी नहीं है। आत्म सुख सर्दियों में पहना जाता है, इसकी तुलना कश्मीरी फिरन से की गई है, और सर्वाधिक प्राचीन सवाई माधो सिंह का है, बस। और क्या है? सिटी पैलेस में रखा है, और कुछ नहीं उसमें। एक है पायजामा। पायजामा क्या होता है? जो कमर पर बांधा जाता है। सही बात है। पायजामा, पायजामा कहाँ बांधा जाता है सर? कमर पर बांधा जाता है, बिल्कुल बांधा जाता है। लेकिन जो चूड़ीदार पायजामा होता है उसमें चूड़ियाँ लगी होती हैं, उसको क्या कहते हैं? बिरचेस कहते हैं सर। क्या कहते हैं? बिरचेस। हम पढ़ रहे हैं पायजामा। पायजामा कहाँ पहना जाता है? कमर पर बांधा जाता है। कहाँ बांधा जाता है? कमर पर। चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? बिरचेस। सर बिरचेस का प्रयोग कब किया जाता है? तो शिकार करते समय। जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे ना, जैसे रियासत काल में जो पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, उनके द्वारा शिकार पर जाते समय, ठीक है, क्या पहनते थे? पायजामा। लेकिन कैसा पायजामा? चूड़ीदार पायजामा। और चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? बिरचेस। तो बिरचेस पहन कर के लोग जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो शिकार पर जाते समय पहनते थे। लेकिन वर्तमान समय में कोई शिकार वगैरह नहीं होती है, तो पोलो खेलते समय उसका प्रयोग किया जाता है। जो बिरचेस है, जो चूड़ीदार पायजामा है, उसका वर्तमान समय में कब प्रयोग किया जाता है? पोलो खेलते समय। क्या खेलते समय? पोलो खेलते समय। सर मैंने एक वो बताया था कि शिकार पर जाते समय, शिकार पर जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो मैंने बताया था, तो मैं बता देता हूँ। ये रही खाकी। कौन सी पगड़ी? खाकी पगड़ी। मैंने बताया नहीं बताया? शिकार पर जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? खाकी पगड़ी। कौन सी? खाकी पगड़ी, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया? पायजामा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखो, अब देखेंगे धोती। सर धोती क्या है? कुछ नहीं है, धोती भी पुरुषों के कमर पर बांधी जाती है। ये भी कमर, पुरुषों के कमर का वस्त्र है। ये भी तो पुरुषों के द्वारा कमर पर पहनी जाती है। क्या? धोती। धोती देखी नहीं होगी ना, जो पुरुष पहनते हैं धोती को, ठीक है। धोती या पायजामा, ठीक है। तो धोती देखी होगी ना, बिल्कुल देखी है। और शहरिया पुरुषों की जो धोती होती है वो पंचा कहलाती है। पंचा क्या कहलाती है? पंचा। जैसे सामान्य पुरुष के जो लोग होते हैं वो तो धोती पहनते हैं, तो धोती हो गई। लेकिन शहरिया पुरुषों की धोती को क्या कहते हैं? पंछा। क्या कहते हैं? पंछा। पंछा।
लेकिन भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहते हैं, तो डेपाड़ा कहते हैं। डेपाड़ा, 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 ये क्वेश्चन आ सकता है कि भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहते हैं, डेपाड़ा। देखो, धोती पहनी जाती है कमर पर, और शहरिया जनजाति में जो पुरुषों की धोती होती है उसे कहते हैं पंछा। क्या कहते हैं, पंछा। लेकिन भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है वो कहलाती है डेपाड़ा। डेपाड़ा, जो भील पुरुषों की धोती होती है उसे डेपाड़ा कहते हैं, जो तंग धोती है डेपाड़ा कहते हैं, और शहरिया पुरुषों की धोती को पंछा कहते हैं। ठीक है, पंछा और डेपाड़ा, पंछा डेपाड़ा। ठीक है, ठीक है। और मैंने एक भी बताया था कि गरासिया पुरुषों का सापा क्या कहलाता है, तो पाँच कहलाता है। पाँच बताया कि नहीं बताया मैंने। गरासिया पुरुषों का जो सापा होता है वो क्या कहलाता है, पाँच। और शहरिया पुरुषों का जो सापा होता है खपटा। और भील पुरुषों का सापा फेंटा। भील पुरुषों का सापा फेंटा, शहरिया पुरुषों का सापा खपटा, और गरासिया पुरुषों का सापा पाँच। समझ में आया कि नहीं आया। और ये पंछा। ठीक है, तो शहरिया पुरुषों की जो धोती होती है वो पंछा कहलाती है, और भील पुरुषों की जो तंग धोती होती है वो डेपड़ा कहलाती है। ठीक है, याद कर लेना कैसे भी करके यार, जैसे तैसे कछु करे तैसे कर लेना। ठीक है, देखो शहरिया में कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार, चार अक्षर हैं, और चार पे कितनी आती है, पाँच। तो पंछा, पाँच थे पंछा, ऐसे याद कर लियो। देखो शहरिया में कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार। शहरिया में कितने अक्षर हैं, चार, और चार पे कितनी आती है, पाँच। तो पाँच थे पंचा। और भील पुरुषों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। बस है वो याद। ठीक है, अब देखेंगे कमरबंद। कमरबंद या पटका। सर कमरबंद या पटका किसे कहते हैं, जो कमर पर बांधा जाता है, जिसमें तलवार व कटार रखी जाती है। मतलब जो ऐसा वस्त्र जो कमर पर बांधा जाता है और जिसमें तलवार व कटार रखी जाती है उसे कमरबंद या पटका कहते हैं। कमर पर बांधने वाला जो वस्त्र होता है उसमें तलवार व कटार रखी जाती है उसे कमरबंद या पटका कहते हैं, पटका। ठीक है, अंगूर की बेल का पटका सर्वाधिक लोकप्रिय है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक लोकप्रिय जो पटका है, जो कमरबंद है, वो कौन सा है, वो अंगूर की बेल का, अंगूर की बेल का पटका सर्वाधिक लोकप्रिय है, जो सिटी पैलेस में रखा है। अगर पूछ लिया जाए कि अंगूर की बेल का जो पटका है, जो कमरबंद है, वो सर्वाधिक लोकप्रिय है, लेकिन ये कहाँ पे रखा है अंगूर की बेल का पटका, तो सिटी पैलेस में रखा है, सिटी पैलेस में। ठीक है, और कमरबंद कमर पर बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है, इसमें तलवार रखने के लिए, कटार रखने के लिए। ठीक है, क्या कमरबंद या पटका, एक ही बात है, कमरबंद कहो या पटका कहो। बात समझ में आई कि नहीं आई। अंगूर की बेल का पटका सर्वाधिक लोकप्रिय जो सिटी पैलेस में रखा है। समझ में आई कि नहीं आई। ऊपर क्या पढ़ा हमने, धोती, धोती समझ में आ गई। पुरुषों के कमर का वस्त्र है। शहरिया पुरुषों की धोती पंचा कहलाती है। कैसे याद करेंगे, एक दो तीन चार। शहरिया में कितने अक्षर हैं, चार, चार पे पाँच आती है तो पंचा। भील पुरुषों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं, डेपाड़ा, डे 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 डेपाड़ा। ठीक है, खोइतू। अब देखेंगे खोइतू। भील पुरुषों की लंगोट, जो लंगोट होती है ना, उस लंगोट को क्या कहते हैं, तो भीलों की जो लंगोट होती है, जो भील पुरुष पहनते हैं उसको खोइतू कहते हैं, खोइतू। और मां लंगोट खोई नहीं जावे, ध्यान कर लीजिए, लंगोट खोई नहीं जावे, ये को कह रहे हैं भील, तो खोइते खोइतू, मतलब भील पुरुषों की लंगोट को खोइतू कहते हैं। लंगोट खोई नहीं जावे, ध्यान कर लीजिए। ठीक है, तो लंगोट खोइते खोइतू, तो भील पुरुषों की जो लंगोट होती है वो खोइतू कहलाती है। और एक है घूंगी। बरसात से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र। देखो तुमने देखा होगा, जैसे जो कट्टा होता है ना, कट्टा, जो कट्टा कैसा, वो वाला कट्टा नहीं, मतलब जो कट्टा होता है बोरी का कट्टा, जो वैसा होता है प्लास्टिक का कट्टा। अब क्या होता है कि बरसात से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसका कुछ घूंगी सी बना लेते हैं। ठीक है, घूंगी सी बना लेते हैं कि नहीं बना लेते हैं, बरसात से बचने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ही घूंगी कहते हैं। ठीक है, बरसात से बचने हेतु ओढ़ा गया वस्त्र। ठीक है, तो घूंगी कहलाती है, घूंगी सी बना लेते हैं तो घूंगी। और भील पुरुषों की लंगोट को क्या कहते हैं, खोइतू। और भील पुरुषों की तंग धोती को क्या कहते हैं, डेपाड़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे अमावो। सर अमावो क्या होता है,
अमावो कहते हैं शिकार पर जाते समय पहना गया वस्त्र। शिकार पर जाते समय पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? अमावो कहलाता है। शिकार पर जाते समय पहना गया वस्त्र अमावो कहलाता है। अब मैंने ये भी बताया था कि शिकार पर जाते समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो सर खाकी पगड़ी पहनी जाती है। मैंने बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल बताया। एक ये बताया कि आत्म सुख नहीं, पायजामा। पायजामा के बारे में बताया कि चूड़ीदार पायजामा को क्या कहते हैं? बरचेस। और बरचेस को प्रयोग कब किया जाता है? शिकार करते समय। ठीक है। और शिकार पर जाते समय पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? अमावो। अम्मा शिकार पर जा रहा हूँ, अम्मा शिकार पे जा रहा हूँ, तो जो मेरा वस्त्र है उसे दे दो। अम्मा मैं शिकार पर जा रहा हूँ, जो मेरा वस्त्र है उसे दे दो। तो अम्मा ते अमावो, शिकार ते शिकार पर, वस्त्र। तो शिकार पर जाते समय जो वस्त्र पहना जाता है उसे अमावो कहते हैं। बस। कोपिन कहते हैं साधु सन्यासियों के वस्त्रों को। जो साधु सन्यासी का वस्त्र होता है उसको कोपिन कहते हैं। कोपिन क्या कहते हैं? कोपिन। ठीक है। साधु सन्यासियों के वस्त्रों को कोपिन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोपिन कहलाता है तो उसमें आ जाएगा साधु सन्यासियों के वस्त्र क्या कहलाते हैं? कोपिन कहलाते हैं। कोपिन क्या कहलाते हैं? कोपिन। पिन कौन सी पिन? कोपिन। ठीक है। तो साधु सन्यासियों के वस्त्रों को कोपिन कहते हैं। अब देखो पग पावड़े मतलब मेहमानों के स्वागत हेतु बिछाया गया वस्त्र। जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उसके लिए वस्त्र बिछाते हैं कि नहीं बिछाते हैं? बिछाते हैं ना, उसको कहते हैं पग पावड़े। ठीक है। क्या कहते हैं? पग पावड़े। जैसे कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उनके स्वागतम के लिए जो वस्त्र बिछाया जाता है उसको हम पग पावड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पग पावड़े। अब आता है पांतियो मतलब भोजन करते समय जो वस्त्र बिछाया जाता है उसे कहते हैं पांतियो। जैसे पांत लगाते हैं ना, क्या लगाते? तो पांत लगाते समय हम एक जो वस्त्र बिछाया जाता है उसको पांतियो कहते हैं। जैसे पांत लगाते हैं तो पांत क्यों लगाते हैं? भोजन के लिए। तो भाई पांत मतलब पांत लगाते हैं तो पांत लगते समय जो वस्त्र बिछाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पांतियो। तो भोजन करते समय बिछाया गया वस्त्र पांतियो कहलाते हैं। पांतियो। और पग पावड़े मेहमानों के स्वागत हेतु बिछाया गया वस्त्र पग पावड़े। और साधु सन्यासियों के वस्त्रों को क्या कहते हैं? कोपिन। अब आता है जानवाज या मूसड़ो। नमाज पढ़ते समय बिछाया गया वस्त्र। ऐसे जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम धर्म के लोग तो जो अपने नीचे जो वस्त्र बिछाया जाता है उसको कहते हैं जानवाज या मूसड़ो। जानवाज या मूसड़ो क्या कहते हैं? जानवाज। जान की बाजी लगा दो मूसड़ो। तो जानवाज या मूसड़ो। नमाज पढ़ते समय नमाज तो उसी में छपा हुआ जान, इसमें छपा हुआ जान, तो जान नमाज इसी में देखो जान मामा चिठा दो जान, तो जानते जान बाज नमाज। ठीक है। नमाज जानवाज या मूसड़ो नमाज पढ़ते समय बिछाया गया वस्त्र। ठीक है। सूंथना किसे कहते हैं? सर्दियों में छोटे बच्चों द्वारा पहना गया वस्त्र। जैसे सर्दियाँ होती हैं तो छोटे छोटे बच्चों द्वारा जो वस्त्र पहना जाता है क्या कहलाता है? सूंथना। मतलब सर्दियों में छोटे बच्चों द्वारा पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? सूंथना। अब देखो बच्चों की रेंट बहुत आते हैं। सूंथते रहता सूं कत रहता का। तो ऐसे ही कर लेना छोटे बच्चों द्वारा। बस सर्दियों में छोटे बच्चों की नाक बहुत आते हैं। आते का नाते तो सूं कत्ता का ना कत्ता तो सूं ते सूंथना। तो सर्दियों में छोटे बच्चों द्वारा पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? सूंथना कहलाता है। क्या कहलाता है? सूंथना। सूं कत्ता का तो सूंथना। ठीक है। सूंथना। बाखला क्या आता है? टोडिया के बालों से बनाया गया वस्त्र जो नमी में भी सूखा रहता है। टोडिया मतलब ऊंट का बच्चा क्या कहलाता है? टोडिया। और टोडिया के जो बाल होते हैं उस बालों से जो वस्त्र बनाया जाता है उसे बाखला बोलते हैं। क्या कहते हैं? बाखला। बाखला मतलब बालों से बनाया जाता है इसलिए उसे बाखला कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? बालों से बनाया जाता है। किसके बालों से? टोडिया के बालों से। और टोडिया किसे कहते हैं? ऊंट के बच्चे को।
ठीक है भाई, उस ऊँट के बच्चों के बालों से, तो ऊँट के बच्चों कहो या टोड़िया कहो, तो टोड़िया के बालों से जो वस्त्र बनाया जाता है वो बाकला कहलाता है। क्या कहलाता है? बाकला। बाकला क्यों कहते हैं? बालों से बनाया जाता है, इसलिए बाकला कहते हैं। जो नमी में भी सूखा रहता है, मतलब जो नमी होती है ना, जब भी वो सूखा रहता है बाकला, ठीक है, बालों से बनाया जाता है। एक है नमदा, ऊन कूट कर उसे जमा कर बनाया जाता है। मतलब ऊन कूट ली, पर ऊन कूट करके जमा किया जाता है, उसे जमा करके फिर जो वस्त्र बनाया जाता है उसे नमदा कहते हैं। नमदा, नमदा कुछ नहीं है, पहले तो ऊन कूटो, ऊन कूट करके, ऊन कूट ली, ऊन कूट करके फिर उसे जमाया जाता है, फिर जमा करके उसके जो वस्त्र बनाया जाता है वो नमदा कहलाता है। नमदा, नमदा क्या कहलाता है? नमदा, नमदा। ठीक है। अब एक है गुलाबी रंग की ओढ़नी। अब देखो, इससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि महिला अभी माँ बनी है कि नहीं बनी है। मतलब गुलाबी रंग की ओढ़नी अगर कोई महिला ओढ़ रही है तो समझ जाना कि वो अभी माँ नहीं बनी है। अगर किसी महिला के पास गुलाबी रंग की ओढ़नी ओढ़ रही है तो उसको देख करके ये पता लगा जाता है कि वो अभी माँ नहीं बनी है। मतलब इससे देख करके, इससे देख मतलब गुलाबी रंग की ओढ़नी को देख करके पता लगाया जा सकता है कि महिला अभी माँ नहीं बनी है। माँ क्या नहीं बनी है? माँ नहीं बनी है अभी महिला। तो गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है। ये तुम्हारे राजस्थान की वेशभूषा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बात करो ऐसा। ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारी कंप्लीट हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? अब देखो, अब तुम्हारी राजस्थान की वेशभूषा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और राजस्थान की वेशभूषा में अगर कोई अदर पॉइंट होगा जो मतलब छूट गया होगा, मैं उसको अगली क्लास में जॉइंट कर दूंगा। ठीक है, जोड़ दूंगा। इससे मतलब मैं सब मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी पॉइंट छूट गया हो, ठीक है, तो उसकी अगली वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। ठीक है, वैसे कोई पॉइंट वैसे छूटा नहीं है मेरे से। ठीक है, तो कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। ठीक है, तो ठीक है, बाय। ओके, फिर होगी धमाकेदार एंट्री। बाय।